श्रोताओं, साहित्य की सभी विधाओं में काव्य और गीत संभवतः सबसे प्राचीन विधा है। शास्त्रों में भगवान शंकर को नाद ब्रह्म कहा गया है। गीत वातावरण की नीरसता, एकरसता, ऊब और भारीपन को दूर कर समरसता, उमंग और उत्साही परिवेश का निर्माण करते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गीत रोचक और ऊर्जावान बना देते हैं। गीत केवल शब्दों का कोरा समुच्चय भर नहीं, इनमें माटी की महक है, लोक की गमक है और सामाजिक प्रवाह का कलरव भी। आज इस कार्यक्रम में गीत नवगीत पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध कवि आचार्य विजय गुंजन जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीत क्या है, गीत किसे कहेंगे? जी, वस्तुतः हम गीत को इस प्रकार ले सकते हैं कि पहले गीत नहीं है, पहले कविता है। और कविता की परंपरा वैदिक काल से ही रही है। आप वेद की ऋचाओं को देखें। कविता क्या है? कविता में उसका प्रवाह ही प्राण है। उसमें एक लयात्मकता, उसकी गत्यात्मकता ही कविता के प्राण माने गए हैं। तो आप इस तरह ले सकते हैं कि वैदिक काल में जो वेद की ऋचाएँ होती थीं, उन ऋचाओं को देखिए। वेद की पंक्ति को ही ऋचा कहते हैं और उन ऋचाओं में देखिए कविता की वहीं से शुरुआत है। उन ऋचाओं में आप देखें कि एक जबरदस्त प्रवाह है, एक फ्लो है, एक उसमें यति है, गति है और लय है, जिसके नाद सौंदर्य में, जिसकी गत्यात्मकता में श्रोता मंत्रमुग्ध होकर खो जाता है। ये है कविता। ये तो वैदिक साहित्य की बात हुई। वैदिक साहित्य में जो ऋचाएँ हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य की वो कविता है जी। अब है कि लौकिक साहित्य में आए तो लौकिक साहित्य जो हमारा शुरू होता है वो आदि कवि वाल्मीकि से होता है और हमारे आदि कवि वाल्मीकि ही हैं। वस्तुतः कविता ही अपना आवरण बदलते हुए गीत से लेकर के नवगीत तक की यात्रा तय करती है। अब कविता का जो कोमल पक्ष है वही गीत है। जब मानवीय संवेदनाएं छटपटाती हैं, चेतना जब चीखती है, सपने जब टूटते और बनते हैं, तो जन्म लेता है गीत। जी। गीत कविता का नैसर्गिक पक्ष है और गीत साहित्य की मुख्य विधा कविता है और कविता का नैसर्गिक पक्ष और कविता का सबसे गंभीर विधा गीत को माना गया है। आचार्य जी, आपने कोमल पक्ष की बात की और आदि कवि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि को हम आदि कवि मानते हैं। जी। तो क्रौंच वध की घटना से उत्पन्न पीड़ा के कारण ही वाल्मीकि जी से जो पहले काव्य की रचना हुई और शायद इसलिए छायावादी कवि पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि भाव प्रवणता ही गीत का प्रमुख गुण है? बिल्कुल। भावों का गुम्फन, भावों की बहुलता, भावों की जो एक घनीभूत कवि के अंदर की चेतना है, वही गीत है। वही जब उद्रेकित होता है तो गीत का जन्म होता है। जी। और आपने पहले ही बताया कि काव्य ही आवरण बदलकर गीत का रूप ले लेती है। जी। तो यहाँ हमारे श्रोता एक गीत आपसे सुनना चाहेंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मौसम है, अभी आप देख रहे हैं कि भारी भीषण गर्मी है और उसका चित्रण है। अभी इस समय भी समय की मांग भी है कि दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव, दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव, दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव, आठ ठकते विवश बेकल बटोही के पाँव। क्या बात! कि धूप फिर से लग गई तलवार चमकाने, बरसती सबके घरों में आग सिरहाने। कि तंजलन के दर्द जैसे अतड़ियों में आओ, तंजलन के दर्द जैसे अतड़ियों में आओ, दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव। वाह! आठ ठकते विवश बेकल बटोही के पाँव।
दूसरा अंतरा देखें जी। कि जल रहा हर नगर है, हर जल रही बस्ती, जल रहा हर नगर है, हर जल रही बस्ती, मोतियों के भाव अब बिकने लगी मस्ती। क्या बात, क्या बात। मोतियों के भाव अब बिकने लगी मस्ती, कि उष्ण उच्छ्वासी हवा, उष्ण उच्छ्वासी हवा बह रही है गाँव, दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव। अंतिम मंत्रा है जी, जी। आठ ठकते विवश बेकल बटोही के पाँव, कि हो गया है वृद्ध जर्जर ठूठ वह पीपल, हो गया है वृद्ध बरगद ठूठ वह पीपल, दे रहा था छाह बचपन से हमें शीतल। वाह वाह। कि आज उसके प्राण अब खुद ही लगे हैं दांव, आज उसके प्राण ही खुद ही लगे हैं दांव, दोपहर में सड़क पर के गुलमुहर की छाँव, क्या बात। आठ ठकते विवश वे कल बटोही के पाँव। बढ़िया। समसामयिकता जी और नयापन जी। ही और इसकी जो अद्भुत गेयता है, इसी से गीत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, नवगीत जी। और जहां जाकर उसने तथाकथित गद्य कविता या नई कविता, छंदहीन कविता के विरुद्ध आकर उसने एक आधिपत्य स्थापित किया। जी जी। तो आचार्य जी, ये अभी आपने जो प्रस्तुत किया है नवगीत, इस नवगीत और आपके द्वारा रचित या अन्य गीतों को पढ़कर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि छंद और लय की प्रधानता ही इसे एक अनिवार्य शर्त बनाती है किसी रचना को गीत कहलाने के लिए। जी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिना, अगर छंद का साथ है तो लय पीछे रह जाता है, अगर लयबद्ध है भी तो छंद का अभाव पाया जाता है। तो क्या ऐसी रचनाओं को हम गीत कह सकते हैं? नहीं, ऐसी रचनाओं को गीत नहीं कर सकते हैं। गीत में कहा ना कि गीत बहुत गंभीर विधा है और बहुत चौकन्ना होकर, बहुत जो गंभीर व्यक्ति है, गंभीर कवि है, वही गीत लिख सकता है। और गीत में छंद, लय, यति, गति, लय के साथ साथ अब उसमें देखिए तुक विधान पहले नहीं था। आप देखें कि हमारे काव्य परंपरा को, प्राचीन काव्य परंपरा को देखें, आप संस्कृत के कविताओं में देखें, कहीं भी जब छंद की बात आती है तो छंद का उत्स कहाँ से है? हिंदी जो हमारा साहित्य है, हिंदी भाषा का अपना जो साहित्य है, तो करीब करीब संस्कृत से विरासत में सब कुछ मिल गया वहीं से। तो आप देखें, अगर हम कविता को और पीछे बहुत ले चलते हैं तो तुक विधान नहीं था वहाँ, कहीं आप नहीं देखेंगे। महाभारत के कविताओं में देखें, आप आदि कवि वाल्मीकि के रामायण में देखें, कहीं भी आपको तुक नहीं मिलेगा। तुक ये हिंदी काव्य परंपरा का या हिंदी छंद शास्त्र की देन है। तुक, हाँ, ये तो बात है कि तुक जहाँ पर होता है तो एक कविता में सौंदर्य आ जाता है। लेकिन कब, अगर तुक वहाँ पर प्रधान हो जाए और भाव, कथ्य सब खत्म, तो इसीलिए कुछ लोगों ने कविता पर लांछन भी लगाया कि ये तो तुक्कड़ है, तुक है, केवल तुक्कड़ कविताएं हैं। तो ये जल्दबाजी के कारण कि जो भी है तुक मिला करके और आगे बढ़ जाओ, उसे गीत का रूप दे दो। अब गीत का रूप दे दो। इसलिए तो आपने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विधा है और केवल गंभीर और जिस व्यक्ति की पहुंच गहराई तक है वही गीत की रचना कर सकता है। आचार्य जी, एक प्रश्न और उसके बाद फिर हम आपके एक और नवगीत का आनंद लेंगे। ये प्रश्न है कि आचार्य लोचन प्रसाद पांडे ने अपनी पुस्तक कुसुममाला की भूमिका में गीत को, काव्य को वस्तुतः दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और गीति काव्य में उन्होंने परिभाषित किया। हाँ। तो इस गीति काव्य को क्या किसी भी लयबद्ध रचना को या गद्य को क्या हम गीति काव्य में कह सकते हैं? और ये भी बताएं कि ये गीत से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है गीत और गीति काव्य के बारे में, जहाँ तक समझा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर गीति काव्य की बात आप लेते हैं तो आप महाकवि कालिदास को नहीं भूल सकते हैं, आप मेघदूतम को नहीं भूल सकते हैं,
आप देखें वही गीति काव्य है। मानवीय संवेदनाओं का घनीभूत उद्रेक जो है ना, जब वो एक कथात्मक, बिंबात्मक और कथात्मक रूप ले लेता है तो वही गीति काव्य है। आप देखें मेघदूतम में क्या है, एक लंबी कहानी है। जब हम गीत के माध्यम से जब कथात्मक अनुवृत्त पर चल पड़ते हैं तो वहीं पर गीति काव्य का शुरुआत होता है। जैसे आप महाकवि कालिदास के मेघदूत में आप देख सकते हैं कि एक यक्ष और यक्षिणी की कहानी है, और किस तरह से उसे लयबद्ध तरीके से और एक लय में बांधकर और एक घनीभूत भावों संप्रेषण का माध्यम बनाकर एक लंबी कथात्मक रूप में वो गीति काव्य कैसे आया है। तो जो गीति काव्य है वो एक जब कथा, एक लंबी कथा जब गीत के माध्यम से कहा जाता है, मेरी समझ जहाँ तक है जी, वही गीति काव्य है। जी जी जी, यहाँ जहाँ तक मैंने समझा है। जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने परिभाषित किया है और हमारे श्रोताओं को इससे भी एक स्पष्ट दर्शन मिलने में ये बात सहायक होगी। तो आचार्य जी, अब विलम्ब ना करते हुए आपसे एक और नवगीत सुनाने का अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने इसी निमित्त बुलाया ही है, तो ये तो सहज बात है ये। जी, तो ऐसे में गीत को, नवगीत को मैंने एक मतलब कि काव्य पाठ के रूप में भी नवगीत को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, है ना। जी, देखिए, जब गीत चेतना और गीत की बात उठती है तो बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे इर्द गिर्द और हमारे पूर्व के और हमारे जो समकालीन हैं या जो और आने वाली पीढ़ी है जो आ रही है बड़ी सशक्तता पूर्वक, जी, उसमें देखिए आप नचिकेता जी को, आप नचिकेता का नाम सुना होगा। जी हाँ। नचिकेता जी नवगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कभी नवगीत को स्वर देकर नहीं पढ़ा और बस एक काव्य पाठ के रूप में, कविता पाठ के रूप में गीत का पाठ किया, नवगीत का। उसका भी अपना एक तेवर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे बिना स्वर के मैं एक आपको नवगीत की ओर ले चलता हूँ। जी, जी। हालांकि उसे मैं स्वर देकर भी पढ़ सकता हूँ, है ना। तो अगर आप कहें तो मैं स्वर देकर भी पढ़ सकता हूँ। बिना स्वर के ही इस नवगीत का पाठ किया जाए, जिससे हमारे श्रोताओं तक ये बात ही पहुँचे कि नवगीत बिना स्वर के भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल 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 जी। तो शीर्षक है अनब्याही इच्छाएं। सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं, कि जीवन जलता रहा निरंतर हवन कुंड बनकर। जीवन जलता रहा निरंतर हवन कुंड बनकर, अब प्रकटित होते रहे असुर जाने कितने तनकर। क्या बात है। कि नहीं पूर्ण हो सकी रही अनब्याही इच्छाएं, नहीं पूर्ण हो सकी रही अनब्याही इच्छाएं, असुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं। जी, वाह। कि सूरज समझ स्वयं को किरणों के पथ चढ़ा रहा। सूरज समझ स्वयं को किरणों के रथ चढ़ा रहा, अब प्रगति पंथ पर बढ़ने के भावों में रहा बहा। कि अनायास छूटी हाथों से दोनों वल्गाएं, अनायास छूटी हाथों से दोनों वल्गाएं, और सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं। कि आप कुछ नवगीत अपने बिंबों के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। जी, कुछ शास्त्रीय बिंब, कुछ कवि का जो सामर्थ्य है जिसके अनुसार जी, अपना जी, बिंब देने में कोरकसर नवगीत में नहीं छोड़े। जी, है ना। तो अब यहाँ पर देखें कि वृत्त बने तो बहुत मगर टेढ़े परिवेश रहे। वृत्त बने तो बहुत मगर टेढ़े परिवेश रहे, और ज्यों की खुरदुरे बिना प्रीत के सारे देश रहे। क्या बात है। ज्यों की खुरदुरे बिना प्रीत के सारे देश रहे, और अर्थहीन हो गई की गई चिन्हित त्रिज्याएं। अर्थहीन हो गई की गई चिन्हित त्रिज्याएं, असुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं। कि जितने थे अनुकूल सभी ग्रह अब प्रतिकूल हुए। वाह। जितने थे अनुकूल सभी ग्रह अब प्रतिकूल हुए, और हृदय हार में गुथे फूल निर्मम बनसूल हुए। कि कर में उभरी मिटी भाग्य की सारी रेखाएं। कर में उभरी मिटी भाग्य की सारी रेखाएं, और सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं। सुलग रही जीवन वेदी पर कितनी समिधाएं। ये उसी तरह से
एक गीत और नवगीत सुना देता हूँ। बिल्कुल, जी जी। कि वर्तमान का जो दंश है और वो किस कदर हमारे समाज में दीन दुखियों को या जो लाचार लोग हैं उसको कैसे दंश पहुंचाया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, और छल के पुल हैं बांध रहे प्रतिपल। यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, और छल के पुल हैं बांध रहे प्रतिपल। कि दांव पेंच की धार बहुत है तेज, दांव पेंच की धार बहुत है तेज, कंटक वन है बनी सभी की सेज, और हर चेहरे पर प्रश्न दूर है हल, हर चेहरे पर प्रश्न दूर है हल। यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, अछल के पुल हैं बांध रहे प्रतिपल। वाह। कि खेल रहे सब अपने मन के खेल, खेल रहे सब अपने मन के खेल, और जहां चाहते करते पल में मेल। वाह। खेल रहे सब अपने मन के खेल, और जहां चाहते करते पल में मेल, और दाने दुन के रहे मोतियों ढल, दाने दुन के रहे मोतियों ढल। यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, छल के पुल हैं बांध रहे प्रतिपल। कि ओझाओं के तंत्र मंत्र निष्फल, ओझाओं के तंत्र मंत्र निष्फल, डायन है अति घाघिन और अड़ियल। ओझाओं के तंत्र मंत्र निष्फल, डायन है अति घाघिन और अड़ियल। कि चढ़ा कड़ाही रही कलेजे तल, चढ़ा कड़ाही रही कलेजे तल। यहाँ सभी के अलग अलग हैं दल, अछल के पुल हैं बांध रहे प्रतिपल। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आज जो आपने नवगीत जो प्रस्तुत किया, जी, इससे हमारे श्रोताओं को ये भी पता चला होगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता इतनी गंभीरता से गीत और नवगीत को नहीं लेते, तो उन्हें ये भी पता चला होगा कि नवगीतों का भी पाठ संभव है। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। नवगीत इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं जिनसे बिना स्वर के भी आप उन्हें पाठ कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक और भाव प्रवण गीत जी, स्वागत इसमें है, मैं सुना दूं। एक और जो गीत है, नवगीत है, कि इसको भी मैं लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जितने अपने समसामयिकता के कारण गीत को प्रसिद्धि मिली, उस समसामयिकता को भी सामने रखना चाहिए। तो मैं एक और इसी प्रकार का, इसी भावभूमि का गीत जी बिना स्वर के जी मैं पढ़ रहा हूँ। स्वागत है जी, जरूर सुनाए। प्रजा जानकी बहुत दुखी है, प्रजा जानकी बहुत दुखी है, लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया, लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। रैली हो या रेला कह लो, रैली हो या रेला कह लो, सब में इसकी बहुत पूछ है जी। रैली हो या रेला कह लो, सब में इसकी बहुत पूछ है, इसके बिन मैदान बांझ तो खद्दरियों का मंच तुच्छ है। तो इसके आगे विवश और लाचार दिखे सरकार है दैया, इसके आगे विवश और लाचार दिखे सरकार है दैया, और लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि सभा खचाखच भरी हुई है, सभा खचाखच भरी हुई है, लोग अचानक लगे गरजने, सभा खचाखच भरी हुई है, लोग अचानक लगे गरजने, शायद नभ से उतर मंच पर आया कोई मेघ बरसने। शायद नभ से उतर मंच पर आया कोई मेघ बरसने। कि बेड़ा पार लगा दो फिर से अब की जोर लगा के हैया, अब लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। क्या बात है। कि प्रजातंत्र जब तक जीवित है, प्रजातंत्र जब तक जीवित है, भीड़ सुहागन बनी रहेगी। प्रजातंत्र जब तक जीवित है, भीड़ सुहागन बनी रहेगी जी। और वैसे नेताओं की अब भाई किस्मत तनी रहेगी। जी जी जी। कि प्रजातंत्र जब तक जीवित है, भीड़ सुहागन बनी रहेगी, भ्रष्ट राजनेताओं की अब भाई किस्मत तनी रहेगी। कि काहे को चिंता करनी जब फाड़े में हो भरा रुपया, आलोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। कि भाड़े पर की भीड़ जुटाकर होता है अब शक्ति प्रदर्शन, भाड़े पर की भीड़ जुटाकर होता है अब शक्ति प्रदर्शन,
कलबल छल से सत्ता पाकर करते फिर अकूत धन अर्जन, कि जितना चाहो दूहो दम भर प्रजातंत्र की सीधी गैया, लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। और महापापियों के पापों से भरतखंड अब पटा जा रहा, महापापियों के पापों से भरतखंड अब पटा जा रहा, हो मलिन जर्जर होकर अब माँ का आंचल फटा जा रहा, कि प्रजा जानकी बहुत दुखी है, प्रजा जानकी बहुत दुखी है, फिर से फट जा धरती मैया, लोकतंत्र में भीड़ नहीं तो समझो सब बेकार है भैया। बहुत बढ़िया ये कविता और नवगीत का पाठ आपने किया है। जी। और एक व्यंग भी है इसमें। जी कविता अगर है, फिर चाहे वो छंद में हो या मुक्त छंद में हो, उसमें प्रवाह होना, अंतः गीत होना बहुत आवश्यक है, तभी उस रचना को हम कविता कह सकते हैं। और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आचार्य जी की आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला और आज हमारे श्रोताओं के सामने आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इनसे हम सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत लाभ हुआ है। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत ऐसा आयोजन करने के लिए आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि शायद कविता अपने पुराने रूप में जनमानस में फिर से स्थापित हो। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूंगा पूरे साहित्य जगत की ओर से, छांदस परंपरा की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।